ओके दोस्तों, सो नाइट वर्सेस बिशप की गेम में आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि आपके पास अगर लाइट स्क्वायर का बिशप है तो ऑपोजिट का जो किंग है वो लाइट स्क्वायर में कॉर्नर में ही होना चाहिए। और हमें किसी भी तरीके से ये जो पोजीशन है उसमें ये जो किंग है उसको ये कॉर्नर से बाहर आने के लिए हमें प्रिवेंट करना है, मतलब वो बाहर नहीं आना चाहिए। तो ऑब्वियसली सबसे पहले हम यहाँ पे वेटिंग मूव खेलेंगे, या तो फिर अगर हम सबसे पहले यहाँ पे ये नाइट को यहाँ पे रख देते हैं तो गेम स्टेलमेट में कन्वर्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये जो किंग है उसको मूव होने के लिए कोई भी स्क्वायर नहीं है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वेटिंग मूव खेलते हैं। तो और मेक श्योर कि ये जो बिशप है वो यही डायगोनल में होना चाहिए। अगर ये डायगोनल से आपने हटा दिया और अगर ये नाइट से आपने फिर चेक दिया और अगर ये बिशप ये डायगोनल में नहीं है तो फिर ये जो किंग है वो यहाँ पे भी आ सकता है। तो मेक श्योर कि ये जो बिशप है वो यही डायगोनल में होना चाहिए। उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है यहाँ पे मूव होने के लिए, और फिर बाद में ये बिशप को यहाँ पे प्लेस करके आप उसको चेकमेट कर सकते हो। ओके दोस्तों, तो जैसा मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास यहाँ पे बिशप, मेरे पास डार्क स्क्वायर का बिशप है और यहाँ पे किंग जो है वो लाइट स्क्वायर में है, तो मुझे फोर्सफुली ये किंग को यहाँ पे लाना पड़ेगा, बाद में मैं उसको चेकमेट कर पाऊंगा। अगर यहाँ पे मैं कुछ भी और गलती कर रहा हूँ या तो फिर ये बिशप को यहाँ पे मैं रख रहा हूँ तो फिर गेम स्टेलमेट में हो जाएंगी, कन्वर्ट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि ये किंग यहाँ पे भी नहीं आ सकता, यहाँ पे भी नहीं और यहाँ पे भी नहीं। तो यहाँ पे हमें थोड़ा सा संभल के खेलना पड़ेगा और ये जो किंग है उसको फोर्सफुली यहाँ पे लाना पड़ेगा, बाद में आप उसको चेकमेट कर सकते हो। तो देखते हैं कि किस तरीके से हम उसको चेकमेट कर सकते हैं। सबसे पहले ये नाइट जो है वो नाइट को मैं खेलता हूँ, नाइट b8। तो ऑब्वियसली ये जो किंग है वो यहाँ पे आएगा, किंग टू a7। और हमें एक और ध्यान रखना है कि ये किंग ये जो पूरी जो बी कॉलम है वहाँ पे नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर ये किंग गलती से यहाँ पे आ गया तो फिर यहाँ से ये पूरी तरीके से यहाँ पे कन्वर्ट हो सकता है। तो हमें उसको यही कॉलम में, एक कॉलम में ही रिस्ट्रिक्ट रखना है और साथ में उसको कंपलसरी यहाँ पे लाके उसको चेकमेट करना है। तो उसके आंसर में नाइट d7, किंग a8, नाइट b6, चेक, किंग a7। अब ये किंग यहाँ पे नहीं आ सकता, क्यों? क्योंकि ये नाइट ऑलरेडी उसको चेक कर रही है। तो अब यहाँ पे हम बिशप का मूव खेलेंगे, बिशप e7, किंग a6, उसको कंपलसरी यहाँ पे आना पड़ेगा। वाइट किंग c6, किंग a7, बिशप d6, उसको कंपलसरी यहाँ पे आना पड़ेगा, किंग a6। अब यहाँ पे ये बिशप को मैं यहाँ पे रखूँगा, बिशप b8, ताकि ये किंग यहाँ पे भी नहीं आ सकता, यहाँ पे भी नहीं और यहाँ पे भी नहीं। तो उसको कंपलसरी फोर्सफुली नीचे ही आना पड़ेगा, किंग a5, नाइट टू d5। अब ये जो किंग है वो यहाँ पे आ सकता है, तो हमें वो स्क्वायर सबसे पहले कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि ये जो किंग है वो यहाँ पे ना आए, वो फोर्सफुली या तो फिर यहाँ पे जाए या तो फिर यहाँ पे जाए। तो अगर वो किंग a6 में जाता है फिर हम ये नाइट से उसको चेक देंगे, वो कंपलसरी यहाँ पे आएगा। ये नाइट को पहले प्रोटेक्ट करेंगे, वो कंपलसरी यहाँ पे आएगा, किंग टू a4, फिर बाद में किंग टू c4, किंग टू a5। अब हम यहाँ से उसको चेक देंगे बिशप से, ये वो यहाँ पे तो नहीं आ सकता, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे भी नहीं। तो उसके बाद सिर्फ एक ही ऑप्शन है, किंग टू a4, फिर नाइट टू d3, ताकि उसके पास फोर्सफुली मूव होने के लिए सिर्फ यही ऑप्शन है। बिशप टू d8 वेटिंग मूव हमने खेला है और वो कंपलसरी यहाँ पे ही जाएगा। फिर ये नाइट से हम उसको चेक देंगे, वो यहाँ पे आएगा, किंग टू c3। हम सबसे पहले नाइट को प्रोटेक्ट करेंगे, वो कंपलसरी यहाँ पे आएगा, किंग टू a2, फिर नाइट टू c4, किंग टू b1। अब हमें ये जो स्क्वायर है वहाँ पे नहीं उसको आने देना है, तो हम ये बिशप वहाँ पे करेंगे, बिशप g5। उसके बाद सिर्फ एक ही ऑप्शन है, किंग टू a2, किंग टू c2, किंग टू a1। अब फोर्सफुली वो यहाँ पे कन्वर्ट हो चुका है, किंग टू b3, किंग टू b1, नाइट a3 चेक, वो कंपलसरी फोर्सफुली यहाँ पे आएगा और फिर बाद में ये बिशप को यहाँ पे रख के उसको चेकमेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हो कि 22 मूव्स, 22 मूव लगे। सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि ये जो सिचुएशन है उसमें सबसे पहले उसको कोई भी एक कॉर्नर में लेके आओ। अगर वो अगर वो किंग वही कॉर्नर में है जिस कॉर्नर में हमारा बिशप है, तो हम उसको इजीली चेकमेट कर सकते हैं।
लेकिन अगर ऐसी सिचुएशन है कि किंग वाइट कॉर्नर में है और हमारा बिशप ब्लैक कॉर्नर का बिशप है, मतलब डार्क स्क्वायर बिशप है, तो उसको फोर्सफुली हमें यहाँ पे लाना पड़ेगा और फिर बाद में हम उसको चेकमेट कर सकते हैं। ओके, सो किंग नाइट और बिशप, उसका एक और कॉम्बिनेशन का एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं। तो अब यहाँ पे वाइट की टर्न है, वाइट यहाँ पे खेलेगा किंग टू c5। अब यहाँ पे ब्लैक किंग जो है वो यहाँ से बाहर निकल सकता है, लेकिन वो टेम्पररी होगा, फिर बाद में वो कॉर्नर में लाके हम उसको चेकमेट कर सकते हैं। तो नाइट टू b4, किंग टू c3। अब ये किंग यहाँ पे नहीं आना चाहिए, तो इसके लिए हम ये बिशप को यहाँ पे रख देंगे, बिशप f4, ताकि ये यहाँ पे ना आए, यहाँ पे भी नहीं आ सकता। तो उसके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन रहेगा, किंग टू b3। बाद में हम फिर से हम इसको रिस्ट्रिक्ट कर देंगे, किंग बिशप e5, फिर किंग a4, किंग टू c4, किंग टू a5, हम उसको चेक देंगे, किंग टू a4, नाइट टू d3, किंग टू a3, बिशप टू d8, वेटिंग मूव, किंग टू a2, बिशप टू e7, किंग टू b1। ओके, सो बिशप टू e7, ताकि ये जो किंग है वो ये पूरा जो स्क्वायर है उसको ब्लॉक कर दे। अब किंग टू b1, किंग टू b3, किंग टू a1, किंग टू c2, किंग टू a2, नाइट टू c1 चेक। उसके बाद सिर्फ एक ही ऑप्शन है, किंग टू a1, और फिर ये बिशप यहाँ पे रख के हम उसको चेकमेट कर सकते हैं।